कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों से विष से बचा के चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे। रात दिन इस पे संयम के कोड़े पड़े, रात दिन इसके संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुमार्ग चलाते चलो, तन के रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस शरीर को रथ बताया है और इसके अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो घोड़े हैं और जो बुद्धि है वो सारथी है और आत्मा है वो रथी है। और यदि मान लीजिए सारथी ना हो और घोड़े अपनी इच्छा से चले तो किसी खड्डे में ले जाके घेर देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। तो जो बुद्धि है बड़े समझदारी से भीड़ से बचा बचा करके गंतव्य मार्ग की ओर ले जाता है। यदि सारथी नहीं है तो घोड़े गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, अपने विवेक को जागृत करो और इंद्रिय रूपी घोड़े को सब भीड़ भाड़ से, माया से बचाते हुए, प्रलोभनों से बचाते हुए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्षा द्वेष इत्यादि से बचाते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहो। इंद्रियां हमारे वश में होना चाहिए। यदि ये 3 बात हम अपने जीवन में धारण कर लें, जीवन में उतार लें, तो शीघ्रता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ तक महाराज उत्तानपाद का वंश था। इनके ही बड़े भाई थे मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत भी बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि ये रात्रि क्यों हो जाती है, रात में विषयी लोग सोते हैं, समय खराब करते हैं, देव दुर्लभ मानव का तन मिला है, ये भोगों में ही व्यतीत कर देते हैं, रात होनी ही नहीं चाहिए। दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, यदि रात्रि के बदले दिन हो जाए तो इसमें भी लोग मेहनत करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने सूर्यास्त होने के बाद में अपने खूब तेजस्वी रथ बनाया, एक तेजोमय रथ, और सूर्यास्त होते ही अपने घोड़े को दौड़ा देते थे उस रथ को। रात होने ही नहीं दी 7 दिन तक। अब अकाल पड़ने लगा, त्राहिमाम हो गया, क्योंकि रात्रि की भी उतनी आवश्यकता है। तो ज्योतिर्मय रथ का सर्जन करके जब 7 दिन तक पृथ्वी पर दौड़ाया, लोग बीमार पड़ने लगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। जहां तुम सोचते हो कि रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, तो योगी जन जागते हैं, अपनी साधना करते हैं ऋषि मुनि जन। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। तब योगी जन रात्रि में जग करके साधना करते हैं। इसलिए प्रकृति की कोई वस्तु बुरी नहीं है पुत्र। जिस प्रकार से देखिए, किसी घर में कोई मेहमान आ गया, मेहमान आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि ये हमारे खास मेहमान हैं, खूब बढ़िया से भोजन कराना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहू ने इतनी सावधानी से ध्यान रखा कि नमक तो डाल दिया था, फिर सोची पता नहीं डाला है कि नहीं डाला, भूल गई। बाद में और डाल दिया, सब्जी हो गई खारी।
मेहमान ने कहा कैसी सब्जी बनाई, ये तो बहुत खारी हो गई। अब सास ने बहू को धमकाया तो अगली बार ऐसा ध्यान रखा कि नमक ही डालना भूल गई और सब्जी में डालने के बजाय खीर में नमक डाल दिया। अब तो वो बहुत क्रोध में आ गई और बहू को भी गुस्सा आया, बोला ये नमक बहुत बेकार चीज है बोल करके नमक ही घर से बाहर फेंक दिया। तो मेहमान ने कहा कि अरे नमक बुरी नहीं है, हमारी खोपड़ी बुरी हो गई है, ये खोपड़ी खराब हो गई। यदि संतुलन में हम नमक को डालें तो उससे सब्जी में एक अलग रस आ जाता है, व्यंजन में एक अलग रस आता है और नमक के बिना भी सब फीका फीका लगता है। तो इसलिए कहाँ किस वस्तु की कितनी उपयोगिता है तो उसका हमें चिंतन करना होगा। यहाँ तक कि हर मनुष्य के जीवन में काम क्रोध लोभ की भी एक आवश्यकता है, लेकिन उसका उपयोग हमें खूब विचार करके मंथन करके उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो यदि कुक्रोध ना हो, काम ना हो तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं है। तो क्रोध का उपयोग किस प्रकार से करना है? देखिए भीष्म पितामह भी बहुत प्रतापी थे, शक्तिशाली थे, इच्छा मृत्यु